नमस्कार दोस्तों, क्विट सेल्फ स्टोरी में आप लोग को स्वागत है। रामायण काल और महाभारत काल हजारों वर्ष के अंतराल है। श्री राम कथा और महिष वाल्मीकि ने लिखा और महाभारत की महिष वेद व्यास ने लिखा। रामायण में 24,000 छंद शामिल है, जबकि महाभारत को एक अब तक सबसे लंबी ग्रंथ माना जाता है और इसमें लगभग 100 छंद हैं शामिल। रामायण और महाभारत की घटनाओं के 10 आश्चर्यजनक समानताएं हैं, लेकिन अब जानिए इनमें से दोनों में 10 अंतराल। रामायण काल का युद्ध एक पवित्र स्त्री के लिए लड़ा गया था, जबकि महाभारत का युद्ध एक बंटवारे और राज्य के लिए लड़ा गया था। राम का और रावण के साथ युद्ध एक नियमित थी, जबकि कौरवों और पांडवों का युद्ध एक पारंपरिक दोष और ईश्वर के कारण हुआ। और रामायण एक महत्वपूर्ण घटनाएं से उन्नीत है। रामायण के युद्ध के अंत के बाद रावण के भाई विभीषण को लंका का एक राजा माना जाता था। श्री राम का राज अभिषेक होता और वे लव कुश की एक कथा की शुरुआत होती, जबकि महाभारत के युद्ध के अंत के बाद और फिर यदुवंशियों के नाश के बाद सभी पांडवों को चले जाते हैं। श्री राम अनंत में अपने अक्षर अवतार को पूरा करने के लिए सरयू नदी के प्रवेश करते हैं, जबकि पांडव जहां स्वर्ग चले जाते हैं वह श्री कृष्ण का एक अंग था, जिससे श्री कृष्ण ने पांडवों के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। रामायण के पक्ष पर श्री राम को महान अवतार के बजाय मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप से चरित किया गया है, जबकि श्री कृष्ण को महाभारत के भगवान के अवतार के रूप में चरित किया गया है। रामायण यदि हम किसी इंसान को अधिक महत्व देते हैं तो वह हमें इतना महत्व क्यों नहीं देता? यह जानने के लिए आइए इस वीडियो में चर्चा करते हैं। यह सवाल बहुत अच्छा है। आजकल अक्सर लोग यह शिकायत करते हैं कि हमने फलने व्यक्ति ने इतनी वैल्यू दी अपनी जिंदगी और उस व्यक्ति ने हमें इतना वैल्यू नहीं दिया। ऐसा क्यों ऐसा होता है? तो इसका मतलब यह कारण है कि एक तो इस बात पर निर्भर करता है कि आपने किस इंसान को इतना महत्वपूर्ण समझा, उसे अपनी जिंदगी में इम्पोर्टेंस की दी। अगर और इंसान आपके माता पिता, अपने भाई बहन, परिवार का कोई सदस्य है तो ऐसा कम चांस है वे व्यक्ति भी अपने आप को महत्व नहीं देते, क्योंकि वे आपके अपने इन पता है कि आप कैसे इंसान हैं दिल के, और उन्हें आपसे एक ऐसा प्रेम है जो अटूट है और उनका ही आपके साथ रिश्ता है और वे किसी की द्वारा नहीं भरा जा सकता है। लेकिन इस बात का दूसरे लोगों की आती है कि वहाँ ज़्यादातर लोग अपने और आपसे बस मतलब भर रिश्ता रखते हैं। उनके लिए आप सेलिब्रेशन हैं। जब उनको आपकी ज़रूरत होगी तब वे आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे। आपको लगेगा कि वह एक ऐसा इंसान नहीं है, कितना अच्छा है मेरा दोस्त। फिर भी जो भी रिश्ता जान पहचान आपसे यही सोचकर हम इंसान को अपनी ज़िंदगी का बहुत महत्वपूर्ण समझ सकते हैं और बैठते हैं, जबकि हकीकत यह है कि आपने सामने के लिए वह व्यक्ति महत्वपूर्ण जब तक उसकी ज़रूरत है, बस उसके बाद जो भी कुछ भी सोचे समझे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपसे खाम उनको इतना महत्वपूर्ण बना रहा है कि यह बात अगर आपको पता चला कि जाती हैं तब वे मतलबी टाइप के लोग भी ज़्यादा आपको चोट पहुंचाने के लिए जाते हैं। इसलिए सबसे पहले जीवन में दायरा तैयार करने किस व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में महत्व देना और कितना देगा, किसको बिल्कुल महत्व नहीं देना चाहिए। हमारे अंतर। नंबर 4, रामायण की कथा में त्याग, नीति और संपर्क बताया गया है, जबकि महाभारत की कथा में शक्ति, अधिकार और ज्ञान को बताया गया है। रामायण में हर कोई इंसान त्याग चाहता है, जबकि महाभारत में हर कोई सिंहासन पर बैठना चाहता है। ऐसा क्यों? शायद आपने कभी सोचा है? नहीं। नंबर 5, रामायण के केवल श्री राम और उनके परिवार के चरित्र और चित्रण को, जबकि महाभारत एक राज परिवार सहित कई लोगों को चरित्रण और कहानियां हैं। महाभारत हर पात्र की एक अपनी एक अलग कथा है। इसके अलावा महाभारत के अनेक उपयांश भी भरे पड़े हैं। रामायण में नायक और एक, जबकि महाभारत में मुख्य पात्रों के बीच में किसी एक नायक के रूप में ही चयन करना मुश्किल है। महाभारत और रामायण की कथा कुछ भिन्न है।
तो रामायण की कथा में एक रूप से आपको प्रभावित किया जाता है कि रामायण और महाभारत की कथा अनेक है। नंबर 6, रामायण के केवल राम और रावण की सेना का युद्ध के, जबकि महाभारत के कौरवों और पांडवों की सेना के साथ कई सेनाओं के युद्ध में लड़ा गया था। यह विश्व युद्ध जैसा ही था। एक युद्ध का लंका लड़ा गया था, दूसरा युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। शायद आप लोग को पता है किस लिए लड़ा गया था? नहीं। तो मैं आज इस वीडियो में आप लोग को बताता हूँ। आप लोग वीडियो में बने रहें और वीडियो में चलते हैं। नंबर 7, रामायण की शैली में एक रूपता और महाभारत की शैली में भिन्नता। रामायण की भाषा में कलात्मक परिचित अंकीकृत, जबकि महाभारत की भाषा में प्रभावशाली और ओजयुक्त। और रामायण की वाल्मीकि के अलावा आचार्य तुलसीदास तक कई विद्वानों ने लिखी। महाभारत की वेद व्यास द्वारा लिखा गया प्रचलित है। राम कथा जो हजारों तरीके से लिखा पढ़ा और सुनाया गया, लेकिन महाभारत को नहीं। महाभारत एक राज्य के अभिषेक है और राज्य के द्वारा किया जाता है। नंबर 8, रामायण में नीति और, लेकिन महाभारत में गीता जैसी उपदेश नहीं। युद्ध के क्षेत्र में गीता के संदेश महाभारत के चमत्कार है। इसके बावजूद रामायण के जीवन में सार छुआ हुआ, क्योंकि श्री राम के जीवन में गीता के समान है। श्री राम और रामायण की अतिथि। नंबर 9, रामायण एक संपूर्ण कथा है जिसके पश्चात रामायण की में धर्म प्रावधान तत्व और, जबकि महाभारत में कर्म और शौर्य प्रावधान तत्व है। रामायण में सदाचार और नैतिकता प्रावधान, जबकि महाभारत में राजनीतिक और कूटनीति का प्रावधान है। एक बार अरुण गोविल ने कहा था कि रामायण हमें सिखाता है कि क्या करना चाहिए और महाभारत हमें सिखाता है कि क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों कहा गया है दोस्तों? आप लोग को पता है तो कमेंट में जरूर बताना। इस कमेंट के लिए हम आपका वेट करेंगे। तो रामायण एक धार्मिक वस्तु है। नंबर 10, रामायण में दक्षिण भारत को एक विशाल जंगल की तरह चित्रित किया गया है, जहां वानर, भालू, छीन जैसी हिंसक पशु तथा विराट कंद जैसे राक्षस रहते हैं। महाभारत में दक्षिण भारत में एक चरित्र किंचित मात्रा में है। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।